नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाजयुमो के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ घड़ा फोड़कर विरोध जताया है। भाजयुमो के अध्यक्ष कमलेश सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा भर गया है, जिसको लेकर आज हम सभी कार्यकर्ता पूरे धनबाद में पाप का घड़ा फोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में पूरे प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत धनबाद महानगर के नेतृत्व में, कमलेश सिंह के नेतृत्व में हमने हेमंत सरकार के जो पाप का घड़ा भर गया था उसे फोड़ा है और जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि हेमंत सरकार हर मोर्चे में विफल है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास विरोधी है। ये सरकार जब से आई है पूरे प्रदेश में अपराध उग्रवाद चरम पे हो गया है। यह सरकार नहीं सर्कस है। जैसे ही सरकार आई 1 रुपया में महिलाओं के नाम पे जो रजिस्ट्री होती थी उसे बंद कर दिया। यह सरकार एक भी वैकेंसी में रोजगार नहीं दे पाई। युवाओं को छलने का हेमंत सरकार ने किया है। युवाओं को जो वादा किया था कि रोजगार देंगे, 7,000 प्रति मंथ भत्ता देंगे, तो वो सब कुछ नहीं, सिर्फ हवा हवाई और युवाओं को हमेशा छलने का काम किया है। और जिस तरह से देखा महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार झारखंड में जिस तरह से झारखंड को लूटने का काम हेमंत सरकार कर रही है, इसके खिलाफ में युवा मोर्चा जिस तरह से हेमंत सरकार का पाप का घड़ा भर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर राजद के दलित प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। युवा राजद के जिला अध्यक्ष लखपति यादव ने कहा कि पूरे भारत में महंगाई चरम पर है, जिसको लेकर राजद दलित प्रकोष्ठ ने पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया है। लखपति यादव ने कहा कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर तक पहुंच गया है। जो है पुतला दान किया, महंगाई के विरुद्ध में है। नरेंद्र भाई मोदी का पुतला दहन किया गया देश के प्रधानमंत्री का कि महंगाई पर रोक लगाए। आप लोग देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल कहाँ जा रहा है। दाल देख लीजिए, पहले ही थाली से गायब था और अब मोटरसाइकिल पर भी गरीब का बाल बच्चा नहीं चल सकेगा। उसी का अगेंस्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ की ओर से और सभी प्रकोष्ठ के लोग हैं, दलित प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं नवल किशोर पासवान, उनके ओर से ही पुतला दहन प्रोग्राम रखा गया। चिरकुंडा के शहीद चौक पर मासस ने देशद्रोह कानून को खत्म करने की मांग को लेकर आज धरना दिया। इस दौरान लोगों ने फादर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि दी। संतू चटर्जी ने भाजपा व केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार तानाशाह हो गई है। अंग्रेजों के बनाए कानून को फिर से देश में लागू कर लोगों की जुबान को बंद करने की कोशिश की जा रही है। एकदम हम लोग मेनली श्रद्धांजलि देते हैं फादर स्टेन स्वामी केस में। जो बीजेपी सरकार, जो तानाशाही सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश पीरियड में जो ही रखा था, कोई उसके ऊपर आंदोलन करने से राजद्रोही देशद्रोही का तकमा देता था, जिसमें हम लोग देखे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, इस सब को भी भीतर रखा गया था जेल में। इसका है आजीवन कारावास। परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लताड़ा है राज्य में। निरसा के एमपीएल में विस्थापितों और एमपीएल प्रबंधन के बीच जमीन मुआवजा और नियोजन को लेकर लड़ाई जारी है। इसी को लेकर आज एमपीएल के छाई स्टॉक करने का स्थान जो एस पॉन्ड के रूप में जाना जाता है, वहां सैकड़ों की संख्या में विस्थापित अशोक मंडल के नेतृत्व में पहुंचे और विरोध जताया। जितने विस्थापित के लोग थे, सारे लोगों को इनको नौकरी देने की बात था। आज करीब लगभग 850 से 900 आदमी को इन्होंने एकरारनामा के तहत नौकरी देने का काम जरूर किया है। इसमें भी शेष बचे लोग हैं, जो 250 से 300 शेष बचे लोग हैं, जिसका अभी तक ना नौकरी मिला है, ना उचित व्यवस्था हो पाया है। तो ये जैसा एक मांग हम करते हैं, उसके साथ साथ वर्षों पहले बात हुआ था, एकरारनामा हुआ था
ये जहाँ हम खड़ा हैं इसके पीछे एक तेलपेला मदंडी बोल के बस्ती है और एक पालुड्डी बस्ती है, जो दोनों ही आदिवासी बस्ती है। इसमें करीब करीब 80 परिवार के लोग हैं और वहाँ पर भी लगभग 75-80 परिवार के लोग हैं, जिसको रिहेबिलिटेट करने की बात था, लेकिन आज तक उसको रिहेबिलिटेट इसलिए नहीं कर पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। निरसा के ईसीएल हड़ियाजाम कॉलियरी में यूनियन नेताओं ने मजदूरों के समर्थन में कॉलियरी प्रबंधन का घेराव किया। इस दौरान मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। साथ ही पिछले 2 माह से अंडरग्राउंड खदान में भरे पानी को निकालने की मांग करते हुए कहा कि प्रबंधन पर पानी कोई प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया है, जिससे मजदूरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी के लिए, डी वाटरिंग के लिए जो प्रोग्राम होना चाहिए, जो प्रयास होना चाहिए, वो प्रयास सही दिशा में नहीं जा रहा। आज सारे मजदूरों का यही दबाव है कि पानी का निकासी जल्द से जल्द हो और खदान में उत्पादन सामान्य रूप से हो सके। इसी मांग के साथ यहाँ पर सारे मजदूर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उत्पादन जल्द से जल्द प्रारंभ हो। पानी आ गया था मेरा 21 लेवल में, उस वक्त बीपीसी में पानी जा रहा था। बीपीसी का पानी जाने का बंद कर दिया, बंद हो गया पंपिंग करते करते। उसके बाद 21 से पानी आ गया 22.5 में, 2.5-3 प्लेयर पानी घट गया। कैसे आ? ये तो मुंह से नहीं घटेगा, नहीं करने तो कैसे होता है? इधर एकदम ठीक। और ये मुद्दा दूसरा है, आज हम 8 बजे बढ़ गया है। जे हाजिरी देखता है कौन आदमी, कुछ रिपोर्ट था मेरा, कुछ आदमी ना हाजिरी बना करता था, इसलिए हम 8 बजे पड़ गया था। इसी के चलते में कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो ऐसी बात नहीं है। मजदूरों का कुछ आरोप भी आपके ऊपर कि आप मजदूरों से दुर्व्यवहार भी करते हैं, वो गलत बात है। कभी किसी साथ दुर्व्यवहार नहीं होता हमारा। बागमारा प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में पंचायत सचिवों की बैठक हुई। बीडीओ ने पंचायत सचिवों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास प्लस योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बीडीओ ने इन योजनाओं के तहत आवास निर्माण में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। वर्तमान में भी हम लोगों ने इसे रिवाइव किया है। डिसकंटिन्यू हुआ था कोविड के कारण से, अब हम लोगों ने इसे कंटिन्यू रखा है। मंगलवार और शुक्रवार प्रत्येक सप्ताह में ये 2 बैठकें हमारे स्टेक होल्डर, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर हैं उनके मध्य में और हमारे जो कर्मी हैं उनके मध्य में। मसलन इसमें पंचायत सचिव, स्वयं सेवक और रोजगार सेवक भी हुआ करते हैं, जो अलग मीटिंग मनरेगा की हुआ करती है। आज की बैठक में मूल रूप से हमारे प्रधानमंत्री आवास प्लस में जो स्टेट के डायरेक्शन है वो, और भीमराव अंबेडकर आवास जो खास करके नॉन सेक डाटा वाले विधवा लोगों के लिए दिए जाते हैं, उन आवासों को जिनको हम लोगों ने पर्व में दे रखा है, उसकी प्रगति को लेकर के, तथा इंदिरा आवास जो 2016-17 से पहले चला करते थे, उनकी पेंडेंसी को कंप्लीट कराने के लिए हम लोगों ने आज की बैठक रखी। इस विषय में आवास प्लस की जहां तक बात है तो उन्होंने जैसा कि स्टेट का डायरेक्शन है कि प्राप्त PWL में जो भूमिहीन श्रेणी के हैं उन्हें सर्वोत्तम प्राथमिकता देना है, सर्वोत्तम। कोरोना संकट काल में विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के सुविधा के लिए कांडरा पुलिस आम लोगों से बेकार पड़े लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट का संग्रह कर रही है। आज सरायकेला के कांडरा थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि पुलिस क्षेत्र के सभी लोगों से अपील कर रही है कि अपने पास बेकार पड़े लैपटॉप, टैबलेट और एंड्रॉयड मोबाइल थाना में जमा कर सकते हैं, ताकि ऑनलाइन पढ़ने में परेशानी का सामना कर रहे बच्चों को मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी लैपटॉप, टैबलेट एवं एंड्रॉयड मोबाइल जमा कराया जा सकता है। सरायकेला में सड़क निर्माता कंपनी की ओर से कांडरा बाजार और ओवरब्रिज तक बनी नालियों की सफाई के दौरान
कलवट से उसके किनारे बने गड्ढे को नहीं भरा जा रहा है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई घरों और दुकानों के समीप कलवट के ऊपर से आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आसनसोल में इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड साउंड ऑनर्स एसोसिएशन ने अपना 11वां वार्षिक सम्मेलन मनाया। इस मौके पर विधायक विधान उपाध्याय का तीसरी बार विधायक बनने पर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही संगठन की ओर से विधायक को एक ज्ञापन भी दिया गया। संगठन के सचिव चंडीचरण मंडल ने कहा कि लॉकडाउन में हमें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। राज्य सरकार ने हमारे श्रमिकों के लिए कोई टीकाकरण की व्यवस्था नहीं की है और न ही कोई आर्थिक सहायता ही हमें मिली। एसोसिएशन ने मांग की है कि आर्थिक सहायता कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाए। সালানপুর জোনে মিটিং হলো। আসানসোল ইলেকট্রিক লাইট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বলছি। আমাদের খুবই দুঃখের কথা, আমরা আজকে যে এত বড় কোভিডের যাচ্ছে, আমাদের 2 বছর ধরে কাজ ব্যবসা বন্ধ পুরো, সরকারের থেকে আমাদের কোনো সুবিধা পাওয়া যায়নি। তার জন্য আমাদের আজকে আন্দোলন আছে যে আমরা দুর্গাপুজো কালী পুজোর কাজ আমরা করতে পারবো না, যেহেতু পুঁজির অবস্থা খুব খারাপ আমাদের। আর আমাদের কোনো ভ্যাকসিন দেয়নি। जो स्टाफ দিয়ে দুর্গাপুজোয় কাজ করবে, লাইটে কাজ করবে, সে ভ্যাকসিন না হলে তো এন্ট্রি হবে। আমাদের বিধান উপাধ্যায়কে এটাই যে 4 থেকে 5টা আবেদন আমাদের রেখেছে। তার মধ্যে আমাদের ট্যাক্স কম করা হয়, আমাদের যে ট্যাক্স দেওয়া হয় সেই ট্যাক্সটা যাতে কম করা হয়, ভ্যাকসিনটা যাতে সবাই পায় তার ব্যবস্থা করা, আর আমাদেরকে একটা লোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने राज्य सरकार के शहरी विकास एवं नगर पालिका कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर आसनसोल नगर निगम के लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने बताया कि आसनसोल नगर निगम द्वारा घोषित और उद्घाटित कई विकास परियोजनाएं राज्य सरकार के असहयोग के कारण लंबे समय से लंबित है। उन्होंने पत्र में कहा कि नगर निगम के तहत रानीगंज में प्रिंस द्वारिकानाथ ठाकुर मेमोरियल हॉल बनाने की घोषणा और शिलान्यास 13 सितंबर 2018 को मंत्री अरूप विश्वास ने की थी, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो सका। नई आधुनिक परीक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी की जटिलता को देखते हुए गाइडलाइंस को निरस्त करने की मांग को लेकर तृणमूल छात्र परिषद ने रूपनारायणपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट के सामने शांतिपूर्ण आंदोलन किया। इस संदर्भ में मिथुन मंडल ने कहा कि कोरोना संकट में कई परिवारों के आर्थिक संकट के कारण 2 मोबाइल फोन का उपयोग करके परीक्षा देना असंभव है। इसलिए इस आधुनिक परीक्षा प्रणाली के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस नियम पर पुनर्विचार कर इसे वापस लिया जाए। यह विरोध पूरे राज्य में इस मांग के साथ चल रहा है कि कोई भी छात्र परीक्षा के सही मूल्यांकन से वंचित न रहे। আমাদের বিভিন্ন যে সমস্যা, এখন যারা ইন্টারনাল আমাদের যে পরীক্ষা আছে কয়েকদিন পর সোমবার থেকে আমাদের পরীক্ষা, সেই পরীক্ষা সিইও এর নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে যে ক্যামেরা অন করে সেখানে পরীক্ষা দিতে হবে। ক্যামেরা অন করে দেবো আমরা, ঠিক আছে, কিন্তু একটা সমস্যা আমাদের যে হতে হবে, সেই সমস্যা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রবলেম হবে। বিভিন্ন আপনারা জানেন, যদি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন 3-4 ঘন্টা ধরে যদি পরীক্ষা দেয়, তাদের মোবাইল হ্যাং করতে পারে, অনেকের ফোনে আজকাল স্মার্টফোন নেই। এই লকডাউন পরিস্থিতিতে যখন মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তখন ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন যারা গরিব তাদের কাছে স্মার্টফোন নেই, তাদের কাছে অনেকের সামনে। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि टीएमसी ने चुनाव के समय अल्पसंख्यक समुदाय का वोट लेने के लिए उर्दू कॉलेज बनाने की बात कही थी, लेकिन अब अपने वादे को भूल गई है।
उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे शिक्षित हों और हमेशा गैरेज में ही काम करें। ये वादा किया गया था कि यदि तृणमूल कांग्रेस की सरकार आती है तो उर्दू कॉलेज यहाँ पर उसकी व्यवस्था की जाएगी, उर्दू कॉलेज सेटअप किया जाएगा। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी जब जब चुनाव आते हैं तो उर्दू भाषियों का वोट लेने के लिए उर्दू कॉलेज का लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो उर्दू कॉलेज का मुद्दा भूल जाते हैं लोग। इस बार भी नई सरकार बनने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि उर्दू कॉलेज के बारे में कोई भी एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर रहा है। इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और उर्दू कॉलेज जब तक आसनसोल में नहीं स्थापित होता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में केकेसी और टीएमवाईसी ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 25 यूनिट रक्त संग्रह कर ब्लड बैंक को दिया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक सदस्य अभिजीत घटक, रुपेश यादव, उषा पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। जोर से थोड़ा कोरोना काल में आज पहली बार पूरे बंगाल में ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया। आज बंगाल में जॉइंट एंट्रेंस की परीक्षा हुई। रानीगंज में भी राजबाड़ी गर्ल्स कॉलेज समेत कई जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां सैकड़ों विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। अभिभावकों ने कहा कि आने में कोई असुविधा नहीं हुई। परीक्षा केंद्र पर भी प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए थे। এখানে ব্যবস্থাপনা ভালো, কোভিড প্রোটোকল মেনেই সবকিছু হচ্ছে এখানে। আচ্ছা, মানে যাতায়াতের কোনো অসুবিধা যাতে না কোনো জায়গাতে, এবং দেখলাম প্রশাসনের দিক থেকেও ব্যবস্থাটা ভালো, মানে গাড়ি সেরকম কোথাও আটকাচ্ছে না বা কিছু না, কোনো প্রবলেম হয়নি। কোথাও জাম না ট্রাফিক ভালোভাবে মেনটেন হয়েছে আজ। আচ্ছা, মানে আচ্ছা মানে বলেন যে সময়সীমা মানে মানে ডিউরেশন তো 10:30টা ইন ছিল এখানে, আর 11 থেকে পরীক্ষা স্টার্ট, একটা অবধি ফার্স্ট ফেজ ওদের मैथ्स আছে আর सेकंड फेजটা দুটো থেকে। प्रोटोकॉल का पूरा मेंटेन कर रहा है लोग, ठीक है। और गार्जियन भी जो है उसी हिसाब से, हम लोग भी चाह रहे थे कि नहीं कितना फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। वहाँ के लेके बाहर में जांच वाँच किया, ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह दिया, स्कैनिंग वगैरह किया। ये है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 11 बजे से लेके 1 बजे तक फर्स्ट सीटिंग है और सेकंड सीटिंग जो है 2 से 4। दुर्गापुर मेन गेट स्थित डीएससी प्रशासनिक भवन के समीप आज श्रमिक यूनियनों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान C2 एटक, HMS, AIUTC के श्रमिक यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मजदूर नेताओं ने सेल प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए एवं प्लांट से बर्खास्त 18 श्रमिकों को पुनर्बहाल करने और वेतन समझौता अविलंब चालू करने की मांग की। इस मौके पर एटक के महासचिव तरुण दास, HMS के सुकांत रक्षित, C2 के विश्वरूप बनर्जी, AIUTUC के विश्वनाथ मंडल समेत कई यूनियन के नेता मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।